यार बच्चों, जैसे कि लगातार चैप्टर बाय चैप्टर हम सभी सवाल आपको करा रहे हैं सैनिक प्रवेश परीक्षा के जो गत वर्ष आए हुए हैं। उससे क्या होगा कि हमें चैप्टर बाय चैप्टर पता चल जाता है कि किस तरह के अब तक के सवाल उससे रिलेटेड हो रहे हैं। तो आज जैसा कि आज का जो चैप्टर है अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात का चैप्टर है और जो 8वां चैप्टर है अपना अनुपात समानुपात। तो आज इसकी ओर ध्यान देते हैं और जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा सवालों को निकालते हैं। जैसे कि पहले तो भाषा के अनुसार समझते हैं दो सजातीय राशियों के बीच, सजातीय होती है एक जैसी और एक विजातीय होती है अलग अलग। तो सजातीय एक जैसी मतलब राशियों के बीच ऐसा संबंध जो यह दर्शाता है कि एक राशि दूसरी राशि का कितना भाग अथवा कितना गुना है, ये दर्शाते हैं, अनुपात कहलाते हैं। यदि दो सजातीय राशियां ए और बी हो, उनका अनुपात ए बी है, तो इसको या तो इस तरह से लिख सकते हैं या इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो इसको जो क्या पढ़ेंगे, ए अनुपात बी। क्या पढ़ेंगे? ए अनुपात बी। ठीक है ना? इसमें कुछ फॉर्मूले भी दिए हैं, जैसे कि इस तरह से सवाल आपका आएगा तो इसको हम लिख सकते हैं, जो हमारा ये बीच का है वो बराबर में लगा सकते हैं, समानुपात बोलते हैं। और कैंची का गुणा हो जाता है AD बराबर BC, या जिसका भाग निकालना है, आवाज क्यों आ रही है, उसका हम निकाल लेते हैं, वो संख्या जो गुणा में वो भाग में पहुंचा देते हैं। लेकिन जब पर्टिकुलर सभी का अलग अलग दे रखा होता है तब अनुपात अलग अलग गुणा करके निकालते हैं। अब किसी भी राशि दे रखी है जो उसको बांटना है, तो उस राशि को जिसको बांटना है, ए व्यक्ति को बांटना है, तो ए को हम एक का गुणा करके उस राशि में और दोनों के से भाग दे देते हैं योग से। ठीक है ना? आप देख ही रहे हो, यदि दो संख्या ए और बी का अनुपात में है तो ए और बी तथा पहली संख्या ax हो जाती है, दूसरी bx। मतलब x क्या है? एक पर्टिकुलर चर राशि है जिसको मान लेते हैं। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। आगे पहला सवाल कंटिन्यू, जैसे कि मैंने कहा है सभी बच्चे स्पीड से जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे और ध्यान देंगे नंबर बाई नंबर। देखिए ये सवाल आया हुआ है आपका 2023 में। क्या कह रहे हैं? दी गई तालिका में एक दुकान में कुछ वस्तुओं के मूल्य को दर्शाता है। तो मूल्य को दर्शा रहा है कि चीनी, चावल, कॉफी, गेहूं। लेकिन क्या कह रहे हैं? चीनी, चावल के कुल मूल्य और कॉफी और गेहूं के कुल मूल्य का अनुपात। तो चीनी और चावल का कुल मूल्य हम जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 180। बहुत बढ़िया। जिसका आ गया वो हाथ खड़ा किया करें, जिससे मुझे पता लगे कि हाँ बच्चे ध्यान से समझ रहे हैं सवालों को। बहुत बढ़िया। हैंड डाउन। नीरज बाबू तो सबसे पहले कर ही लेते हैं। बहुत बढ़िया बेटा। और कॉफी, गेहूं, कॉफी और गेहूं का पूछ रहा है तो जोड़ लेंगे 3 और 7 10 का 0, 3 और 6 9 10 का 0 और 300। तो एक जी हमने बटे में दोनों को लिख लिया। अब उनका अनुपात निकालना है तो दोनों को हम सरल कर लेंगे और करेंगे। अब भाग भी दे सकते हैं कि हम भाग दे देंगे 6 पंजे 30 और 6 तिया 18। तो 3/5 आया, इसको हम 3 अनुपात 5 कह सकते हैं। और जो हमारा डी, सभी का सही गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट सवाल की ओर ध्यान देना, जल्दी से हाथ खड़ा करेंगे। अनुपात 7:3 के प्रत्येक पद में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ने पर अनुपात 2:3 हो जाएगा? तो कुछ बच्चे इसको ऑब्जेक्शन उस मतलब और जो ऑप्शन दिए उससे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक किसी का हाथ खड़ा नहीं हुआ है। तो प्यारे बच्चों 7/13। अब ये संख्या बनाने के लिए विशाल का आ गया, नीरज का आ गया। गुड। कौन सा ऑप्शन है नीरज बताओ? सी। चलिए देखते हैं। तो इसको कर सकते हैं, लेकिन अभी ये अनुपात है। सिट डाउन। अब इसको संख्या बना लेंगे तो प्रत्येक पद में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ने पर, तो 7/13 है, इसको संख्या बना लेंगे और प्रत्येक पद में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़े कि अनुपात ये हो जाए। तो हमें वो संख्या पता तो है नहीं है, तो इसमें हमने दोनों में क्या कर दिया
कि x जोड़ दिया और x जोड़ दिया तो ये हो रहा है 2/3। इसमें हमने वो संख्या जोड़ दी तो उसका रेशियो। तो कैंची का गुणा करके 3×7 = 21 और 3x बराबर 13×2 = 26 और 2x। x के उठा करके एक पक्ष में लाते हैं, 3x - 2x और 26 - 21। तो अभी हमने इसमें से घटाया तो x और 26 में से 21 को घटाया 5 आ रहा है। क्लियर हुआ? ओके, आगे बढ़े। तो सीमा और रवि एक व्यापार में 1,50,000 रुपए को निवेश करते हैं और 150 की राशि का लाभ होता है। अब ये अपने आप में अभी 100% चीज है और 150% को और जोड़ लेंगे तो कहने का मतलब है वो चीज कितने की हो जाएगी? 250%। तो 250% जब 1,50,000 का निकालेंगे, परसेंट से नीचे 100 जीरो से दोनों जीरो कट गए और गुणा कर दो। 25 पंजे 125 के 5 12, 25 एकम 25 और 12 37 और 1 2 2 जीरो बचे और 1 जीरो ये है। तो 3,75,000 की राशि हो रही है। अब 3,75,000 की राशि हो गई, लाभ को बांटना है, सीमा को देना है हिस्सा। तो सीमा का 2वां हिस्सा है, लेकिन पूरा हिस्सा कितना है? 2 3 5 5 हिस्सों में दूसरा उसका हिस्सा है। तो अब भाग दे देंगे, भाग दे दो। 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25 और 2 का गुणा कर दो। 2 पंजे 10 का 0 0 और 2 सत्ते 14 15 और 1 2 3 0 और तो 1,50,000। ठीक है ना? आगे बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला सवाल जल्दी से बताइए। यदि x अनुपात 22 को x बटे 3/5 लिख सकते हैं, तो उन्होंने कहा है कि 3x + 4y बटे 8x + 5y का अनुपात क्या होगा? बहुत बढ़िया, काफी बच्चों का आ गया, लेकिन और ध्यान नहीं दे रहे वो बच्चे, ध्यान दें। हैंड डाउन। तो अब आगे क्या करेंगे? बस इसकी वैल्यू को यहां रखना है, लेकिन अब दोनों जगह रखेंगे। हैंड डाउन। दोनों जगह रखेंगे तो टाइम लगेगा। यहां से y को बाहर कॉमन ले लेंगे तो 3x/y + 1 बचेगा और यहां से भी y कॉमन ले लिया तो 8xy/5 रह गया। y से y कट गई, x बटे y की वैल्यू रख दो। 3 × 3/5 और +1 अपॉन 8/3/y + 5, मतलब इस तरह से हमने उसको रख लिया। अब यहां पर इसकी कैलकुलेशन को हल करना है, तो हल करने के लिए 3 तिया 9/5 और +1 और 8 तिया 24/5 + 5। अब इनको जोड़ेंगे तो लासा लेंगे, 1 हो गया और 5 एकम 5 और 5 और 9 14/5 बटे और 5 पंजे 25 और कितना हो गया? 49/5। 5 से 5 कट गया और 7 का भाग भी चला जाएगा इसमें। 7 दूनी 14 और 7 7 49, तो 2/7। लेकिन 2:7 आ रहा है, लेकिन नहीं है, तो हम किसकी ओर जाएंगे कि 5 1 मिनट देखो, ये 4 की जगह हमने 1 लिख दिया है, इसलिए गड़बड़ हो रहा है, हमने देख नहीं पाया। और 4 पंजे 20 और 29, यहां 29 आएगा। तो देखिए, एक हल्की सी भूल में पूरा आंसर गड़बड़ हो गया। 29/49, ये सी सही है। ठीक है ना? डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी समझने की जरूरत है। आप लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है। आगे सवाल नंबर 31।
ये तो वेरी सिंपल है, क्योंकि उसको अनुपात में रखना है। 3:18 समानुपात 5:42। समानुपात में रखने के बाद m का मान 3/18 और 5/42 और भाग दे देंगे। ठीक है ना, तो भाग दे देंगे। 6 का इधर दे देंगे, 6 3 18, 6 7 42 और 3 से 3 कट गया, m बराबर 7। आगे बढ़ते हैं। एक एनसीसी कैंप में 1200 प्रशिक्षार्थी भाग ले रहे हैं, 1200, जिनमें से 900 को गणतंत्र दिवस कैंप के लिए चुना गया। अब देखो 1200 में से 900 को कैंप में चुना गया, मतलब 300 को नहीं चुना गया, ये कैंप के लिए चुना गया। ठीक है साहब। चुने हुए एवं नहीं चुने हुए कैंडिडेटों की संख्या, अब चुने हुए 900 और नहीं चुने हुए 300 और 3:1। भाषा को समझना है, वेरी सिंपल सवाल आ रहे हैं। आकृति में आयत के अंदर, आयत है ये पूरा ऊपर वाला आयत है। आयत के अंदर त्रिकोण की संख्याओं के लिए वृत्त की संख्या और आयत के अंदर वर्गों की संख्या के लिए सभी आकृतियों की संख्या का अनुपात। भाषा को घुमा दिया है। आयत के अंदर त्रिकोण की संख्या के लिए वृत्त की संख्या, त्रिकोण कितने, 1 2 3, 3 त्रिकोण है, त्रिकोणों की संख्या, वृत्त त्रिकोण की संख्या के लिए वृत्त की संख्या, और वृत्त की संख्या कितनी है, 2। ये त्रिकोण की संख्या है और ये वृत्त की संख्या है। आयत के अंदर वर्गों की संख्या, आयत के अंदर वर्ग कितने हैं, 2। वर्गों की संख्या के लिए सभी आकृतियों की संख्या, सभी आकृति कितनी है, 7। तो अब देखिए पहला कौन सा आ गया, पहला। देखिए जो पहली बात कही उन्होंने कि त्रिकोण की संख्या और वृत्त की संख्या, तो 3:2 या 3/2, और दूसरी जो बात कही कि 2 और 7। अगली ओर बढ़ते हैं। राधा की आय व्यय का अनुपात, आय और व्यय का अनुपात। आय मतलब होती है जो आपकी जितनी भी आय है वो आय है, मतलब जितना इनकम आप करते हो। व्यय होता है खर्चा, तो खर्चा कर रहे हैं 7:5 में। अगर वो महीने में 2000 बचाती हैं तो उसकी सालाना आय कितनी है। बस एक ही नैन का आया है। और बताओ जल्दी से, नीरेश बाबू लाओ कॉपी लाओ नैन, बहुत देर हो गई हम देख रहे हैं तुम्हें ही। अब एक क्वेश्चन पे आया है, जल्दी से। तो आय और व्यय, देखिए आय में से जब हम व्यय को घटाएंगे तो हमारी बचत आती है, या बचत को घटाएंगे तो हमारी व्यय आती है नहीं। ये चीजें जो चलती रहती हैं, ये कभी भी इनको समझना है। अब क्या कह रहे हैं, 2000 की बचत करते हैं। अब ऑलरेडी उसने 2000 रुपए की, आजा आओ नहीं, फिर क्या हुआ, कौन वैसे ही चिल्ला रहे थे। अब अगर वो महीने में 2000 बताते हैं तो उसकी सालाना पूछी है, बताइए जल्दी क्या हुआ नैन। बस ऑप्शन से नहीं, यही फर्क है। अब तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। अब देखो विशाल को देखो, आ जाओ विशाल। यही चीज है कि जो बच्चा ध्यान नहीं देगा, अब मैंने पता है आवाज लगा रहे तब भी मैंने इसीलिए पता है। देखो विशाल ने A to Z सभी सवाल किए हैं, और नैन तुम दिखाओ अब अपना, फिर दोबारा आलस करने लगे। दिखाओ। फिर क्या बात है, फिर क्यों झूठ बोल रहे थे हैं? तो आय और व्यय में बचत का ये क्या कहना, देखो आय ये है और व्यय ये है, हमारा जो अनुपात में है, तो उसका अंतर। वेरी सिंपल। प्रैक्टिस नहीं करोगे, अब आ रहा है बाद में, अब माथा पीट रहे हैं जब सॉल्यूशन देख लिया। तो यही चीज है कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ये देखिए आय और व्यय का रेशियो दिया है। जब आप रेशियो का अंतर निकाल लेते हैं, अभी मैं बता रहा हूं अंतर वाली बात,
वो ही हमारी क्या है, बचत। तो बचत का हमने देखा 1 का इतना है तो 12 का कितना होगा, 12 का गुणा कर दिया। कितना सिंपल था। लेकिन लेकिन नयन भी अभी चुपचाप उनके नयन हो गए। क्यों? क्योंकि बस कुछ भी हो, यही तो चीजें हैं। गलतियां कहां होती हैं, ऐसी होती हैं। अगला सवाल, ए बी सी एक रकम को आपस में बांट रहे हैं, 4, 7, 9 के अनुपात में बांटते हैं। अगर बी का हिस्सा इतना है, बी का हिस्सा इतना है तो पूरी रकम ज्ञात कीजिए। बी का हिस्सा दे रखा है। इस नंदिनी कहां बेटा, कहां ध्यान है बेटा? देखिए, अगर हमें कोई रकम पता नहीं है, किसका आ गया? आ जाओ नीरज बाबू। तुम्हारी ड्रेस कहाँ है और कॉपी कहाँ है? कॉपी दिखाओ, ऐसे क्या फायदा। कृष्णा आ गया तुम्हारा, बहुत बढ़िया। तो देखिए, ए बी सी एक रकम 4, 7 और 9 के अनुपात में है। हाँ बिल्कुल सही। देखिए, बस जो चीज दे रखी है, चलो करो। देखिए, यही तो चीजें हैं, जो चीज दे रखी है उस क्या कर रहा है? हैं? तेरा ध्यान कहाँ है? हैं? सवाल देखो यो। ये बिल्कुल ध्यान ना दे रहा है, बिल्कुल चेहरा धोखा ही नहीं आता है। तो अब जो 7 और 9 के अनुपात में है, तो जो राशि 20 बी वाली है वो उसके बराबर ही तो होगी। तो उस राशि से हमने पता कर लेते हैं, अब उसका मल्टीप्लाई कर दो, किसका? पूरी रकम के लिए। ठीक है ना, आगे समझ में? हाँ जाओ कुल्ला करे आओ। आगे देखिए जल्दी से। अरे बढ़ा तो ले, नोट तो कर लें। आ गया? चलिए, 1 दर्जन पेन का मूल्य, बहुत सिंपल है ये भी। अब सब सिंपल ही है क्योंकि 2019 से पहले सब सिंपल इस तरह के हैं। 1 दर्जन पेन का मूल्य 180 है। 1 दर्जन में आप जानते हो 12 होते हैं और उनका मूल्य 180 है। और 8 बॉल पेन का मूल्य, 8 का किसका आ गया? आ जाओ बेटा, आ जाओ। देखो कितना अच्छा लग रहा है कि छोटे छोटे बच्चों में भी लगन। देखिए, मैं आपको इसीलिए मौका देता हूं, समझाने के बाद आप भी तो दिखाओ हमें। बहुत बढ़िया। देखिए कितनी सरलता से और सवाल को किया है। अगला आ गया, गुड। बहुत लेट आया, बहुत लेट हाथ खड़ा कर रहे हो। तो उसमें पेन के मूल्य का बॉल पेन के मूल्य का अनुपात, 1 पेन और 1 बॉल पेन, तो सीधे सीधे जब लिख दिया है तो उसका भाग दे देंगे। वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं। लेकिन बात यह है, कौन कितनी जल्दी सोच करके हाथ खड़ा करता, बात तो उसकी चल रही है। कर तो लेते हैं लेट सेट। अब देखो कितना है, 90 सेंटीमीटर व 1.5 मीटर। अब भी किसी का हाथ खड़ा नहीं हो रहा। आ जाओ चलो, वेरी सिंपल है। इनमें इकाइयों का विशेष तौर से ध्यान देते हैं। अब देखते हैं। चलिए, अब देखिए, मैंने जैसे कहा था कि इकाइयों का ध्यान रखेंगे। जो 90 सेंटीमीटर है और 1.5 मीटर है, ये इकाई सेंटीमीटर में या मीटर में। तो इस प्यारे बच्चे ने चेंज कर लिया उनको, क्या चाहे मीटर का कर लो या सेंटीमीटर का, इकाइयां एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। जब इसमें इसका गुणा कर देंगे तो 90 सेंटीमीटर ऊपर है और 150 नीचे भी सेंटीमीटर। जब इकाइयां एक जैसी हो तो उसको भाग दे सकते हैं, हल कर सकते हैं। और ऐसे हैं इकाइयां, और जब करेंगे तो आंसर गलत आएगा। ठीक है ना, इकाइयों को चेंज करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 38वां जल्दी से। 4000 बिल्कुल अभी जैसा 4000 को एबीसी में इस तरह विभाजित करें ताकि उनका हिस्सा 5, 7, 8 के अनुपात में हो जाए। बहुत सिंपल है, जल्दी से।
आ जाओ, चलो तुम्हारा आ गया, आ जाओ देखते हैं। लेट हाथ कैसे हो रहा तुम्हारा? गर्ल्स में से लेट हो जाता है। नहीं, लेट हुआ था। चलिए जल्दी से फटाफट। 4000 को एबीसी के रूप में बांटना है। हैंड डाउन प्यारे बच्चों, हैंड डाउन। बहुत अच्छा आप लोग, जल्दी। अरे अभी अभी अरे कोई बात नहीं, बैठ जा। अभी आपको समझाया, अरे कोई बात नहीं, अभी आपको समझाया कि अरे कोई बात नहीं, रुक जा। अभी आपको बताया कि 4000 राशि को इसमें बांटना है, तो तीनों का मैंने बताया था योग कर लो, और जिसको जौन सा हिस्सा देना, अब याद आ गया, अब याद आ गया, देख रहे हो? बार बार भूल जाते हो। जिसको हिस्सा देना है उसका गुणा करना है। अब कैसे पता लग गया? ठीक है, तो छोटी छोटी चीजों में आप गलतियां कर जाते हैं। मेथड सबका एक ही जैसा होता है, बस सवालों को समझना है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अब देखो उसी बच्चे ने कर लिया, क्योंकि उन्हें आता है। हो सकता है कभी कभी एकदम दिमाग से निकल जाता है, तो हिंट मिल जाती है। तो यही चीज है, वो निकलेगा नहीं जब आप निरंतर प्रैक्टिस करते रहेंगे। आगे नेक्स्ट सवाल बिल्कुल इसी जैसा है ये भी, कि 3 आदमियों की आयु का अनुपात 5, 6, 7 है। यदि किसका आ गया? ऐसे बिना उसके हाथ खड़ा मत करना, आ जाओ पीछे, आ जाओ जल्दी, कॉपी भी लेके आना। 5, 6, 7 है यदि उन सभी की आयु का योगफल बिल्कुल इसी जैसा था, 72 वर्ष है, तो सबसे बड़े आदमी की आयु क्या है? करो, बताओ कौन सा ऑप्शन है? चलिए बहुत बढ़िया, इन्होंने सारे सवाल किए हैं, बहुत गुड, बहुत अच्छे तरीके से, साफ बिल्कुल, राइटिंग भी अच्छा है। देखो करना कहाँ बेटा, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? हो गया ये सवाल है, और फिर भी ध्यान नहीं दे रहे हो। अब 3 आदमियों का अनुपात, बड़ी देर लग रही है। देखिए अब ये भी अभी जैसी इनमें बात हो गई। चलिए देखिए बात, कोई बात नहीं। अब देखिए गर्ल्स में से कोई आया नहीं है, गर्ल्स में बुलाते हैं, कोई बात नहीं, चलो आ जाओ। ड्रेस कहाँ है तुम्हारी? अभी बताया कि तीनों का जब योगफल दे रखा है, योगफल 72 वर्ष है, उनका करके भाग ही तो देना है। कितना सिंपल, और आप लोग भूल जाते हैं बार बार। सबसे बड़े की बुद्धि है। कितना, देखिए आप बार बार भूल जाते हो। अभी बताया था मैंने कि ये अनुपात में जो चीज दे रखी है, आपने उसका निकाल लिया, 18 आ रहा है, तो अनुपात 18 है, या 18x कह सकते हैं, और जो चीज है किसके बराबर है? 72 के। तो पर्टिकुलर एक उसका निकाल लेते हैं, तो 4 आ गया। अगर हमें तीनों का निकालना है x मान करके, तो 5 का 4 में गुणा कर सकते हैं, चारों का पता लग जाएगा। 6 का 4 का गुणा और 7 का 4 का गुणा। अब आप आराम से बता सकते हो, इतना सिंपल, और आप भूल गए तो अभी भूल गए ना, ऐसे पेपर में ही भूल जाओगे। और ऐसे चिल्लाते हैं, कितना कॉन्फिडेंस है? चलिए कोई बात नहीं, बिल्कुल सीधे सा फिर से है सवाल। ए बी, अच्छा फिनिश हो गए, इतने सवाल थे 2016 तक। अगला सवाल लास्ट जल्दी से। तो ए बी, ए अनुपात बी कितना दे रखा है? 3:4 में। किसका आ गया?
चलो आ जाओ। और बी अनुपात सी 12-13 करो जल्दी। ए और सी का क्या ए और ये आ गया तीनों का अनुपात। तो ए और सी का पूछा था, ए का अनुपात 36 और सी का अनुपात 12। इसको काट देंगे। दो में दो समझ में आ गया होगा। जिसके नहीं आया हो एक बार और देख लें कि जैसा कि हम जानते हैं कि ए अनुपात बी दे रखा है और बी अनुपात सी दे रखा है, तो जो आगे खाली कॉलम है उसी को आगे बढ़ा देते हैं, बी को आगे बढ़ा दिया, और इधर जो खाली है उसमें भी बी को आगे बढ़ा देते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसका आपस में, ठीक है ना, और फिर हमें पता लग जाता है ए बी और सी। और ऐसा इन्होंने भी किया, ठीक है ना, यही प्रक्रिया है। अब ऐसे ही हमने 3:4 तो 4 को बढ़ा दिया, और 12 और 13 है तो 12 इधर बढ़ा दिए, और 12 13 12 का गुणा कर देते हैं, फिर 12 का गुणा कर देते, 13 का गुणा कर देते हैं, कितना आ गया, तो 12 का 13 में गया 36, 48, 52। तो हमें ये देखते हैं फिर इसमें किस समान संख्या से भाग जा रहा है, लेकिन समान की तो बात ही नहीं, इसमें पूछा है ए और सी की बात, तो ये हमारा ए का है, ये हमारा सी का है, तो 36 और 52 को ही देखते हैं, सबकी जरूरत ही नहीं, सिंपल से सिंपल। अब किसका भाग जा रहा है, 4 का जा रहा है, 4 निम 36 और 13। आगे बात समझ में। कभी कभी हमसे ए बी सी का भी पूछता है, तो तीनों में भाग देखते हैं किसका जा रहा है, ठीक है ना। आगे आगे फिनिश, नेक्स्ट उसकी बात करते हैं हम, नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है उसकी।